गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को भी हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो मेरे दोनों बच्चे फाइनली उठ चुके हैं, लेकिन गोरांश उठने का नाम नहीं ले रहा है और ध्रुव उठकर बाहर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसने अपना अभी फेवरेट कंबल ले लिया, अक्सर इसको लेकर सोता है और इसको लेकर लेट चुका है। कहने लगा मम्मा और सोने दो। मैं कहा बेटा बहुत टाइम हो चुका है। उसके पापा भी उधर से बोल रहे थे कि उठ जाओ, नहीं उठना है। उधर गोरांश को देखिए, वो भी अपनी मस्ती कर रहा है, वो भी अपने कंबल को लेकर सो चुका है और दोनों कह रहे हैं अभी और सोने दो। पर इनको सोना नहीं है, ये अभी मस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं कि मम्मा को और चिढ़ाते हैं और थोड़ा तरसाते हैं मम्मा को। लेकिन नहीं, इनकी मस्ती फुल ऑन जारी थी। लेकिन अभी ध्रुव उठ चुका है, लेकिन गोरांश अभी नहीं उठ रहा है। ध्रुव उठ के बाहर जाने लगा, कहने लगा कि मम्मा मैं सबसे पहले बुरुस करता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप बुरुस कीजिए। लेकिन मैंने कहा गोरांश आप भी उठ जाइए, नहीं उठना। लेकिन फाइनली गोरांश उठ चुका है और पानी पीने लगा, मुस्कुराते हुए कह रहा है आज तो मज़ा आ गया मम्मा को चिका के सुबह सुबह। और पानी पीने लगा। कहता है कि मम्मा आप कैसे करती हो, मगर मैं तो आपसे बोल रही थी गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जाइए। अभी मुस्कुराते हुए बाहर जा रहा है, पता नहीं अभी बाहर जाके क्या करेगा। ये भी भैया के पास जाकर खड़ा हो गया, कहने लगा भैया मुझे भी पूछ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वार्टर है उससे बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं आज बादल भी छाए हुए हैं, लगता है बारिश आएगी। पर बारिश आएगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अक्सर यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, बादल हमेशा छाए रहते हैं। और हमारे घर से यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी हरे भरे पौधे हैं जो कि सुबह उठकर देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मेरे दोनों बच्चे भी इधर ही आकर बुरुस करते हैं। और ये मेरे कपड़े सुखाने की चिमटियाँ भी अक्सर यहीं पर लगी रहती हैं। और बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप इनको उठा कर नहीं रख सकते। मैं कहा नहीं रख सकती, इनको यहाँ ही टंगे रहने दो, फिर कपड़े सुखाऊंगी फिर उठा के रखूँगी, मैं तो इन्हीं कामों में रहूँगी। गोरांश कुछ कुछ बोल रहा है। गोरांश आजकल इतना शैतान हो गया है कि किसी की सुनता ही नहीं है, ना तो पापा की ना मेरी, अपने मन की करता है हमेशा। और कहता है मम्मा आप तो ऐसे ही करती रहती हो। मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ। मैं भी नहा धो के पूजा करने लगी, दोनों बच्चे भी उधर नहा रहे थे। मैंने सोचा इतने में फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो शैतानों को कुछ ना कुछ खाने को देना होता है। वो शैतान अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कपड़े वगैरह भी पहनाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नहा धो के यहाँ पे पूजा करने लगी। तो उधर से ध्रुव आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा आ जाइए, मैं नहा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आती हूँ, पूजा तो करने दो थोड़ी सी, मतलब भगवान का नाम तो कम से कम अच्छे से लेने दो। लेकिन नहीं, उसको नहीं मन कर रहा था। फिर गोरांश आ चुका था मेरा, तो उसके अंदर सब पास में ही है। इधर मैंने तुलसी माता की भी पूजा की, क्योंकि आज रक्षाबंधन था। तो तुलसी माता की मैं डेली पूजा करती हूँ। वो इधर दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी। ध्रुव अपनी पैंट सही कर रहा है, कह रहा है मम्मा ये पैंट बड़ी अच्छी है। गोराज कह रहा है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। पता नहीं इसको क्या हो गया, सर गुस्सा करता रहता है। लेकिन ध्रुव मेरा बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है और समझदार भी है, हर चीज़ को समझता भी है। और फिर दोनों ने दूध की बोतलें उठा रही हैं, क्योंकि मैं इसके पापा से बोल रही थी कि दूध की ये 2 बोतलें ले जाना और उधर से दूध ले आना। दोनों बोतलें उठाकर बोले रहे कि मम्मा मुझे भी जाना है, फेंक दिया। फिर बना रही हूँ मैं आज आलू की पकौड़ी। दोनों बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा आलू की पकौड़ी बनेगी। मैं बोल रही थी कि आलू की कचौरी बना देती हूँ, नहीं मम्मा आलू की पकौड़ी बनाना। तो फाइनली मैंने तैयारी कर ली है और अब मैं इनके लिए आलू की पकौड़ी बनाऊँगी, जहाँ पर मैंने प्याज, आलू और धनिया, हरी मिर्च सभी चीज़ें काट ली हैं। और सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स भी कर लिया, और बेसन वगैरह सब कुछ डाल के मैं इसको मिक्स कर दिया है, ताकि मैं फटाफट से इनके लिए बना पाऊँ। क्योंकि अभी दोनों नहा धो के तैयार हो चुके हैं और आज रक्षाबंधन भी है। तो फाइनली मैंने पकौड़ी बनाने की फुल तैयारी कर ली थी, और अभी मैं पकौड़ी तारने वाली थी, क्योंकि इन दोनों को लग रही थी भूख। कह रहे थे मम्मा भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, नाश्ता दो, ब्रेकफास्ट दो सुबह सुबह का। तो मैं फटाफट से तैयारी कर रही थी। मैं कहती अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कह रहे नहीं मम्मा फटाफट से दो ना। तो उधर मैंने इन दोनों को टास्क दे दिया कि आप बादाम छील दो, क्योंकि मैंने आज बादाम नहीं छीले थे, मैं ऐसे ही काम में लग रही थी। तो ध्रुव, लेकिन गोरांश तो नहीं कर रहा था। गोरांश को नहीं काम करना होता है, ये हमेशा मस्ती करता रहता है। लेकिन ध्रुव मेरा अच्छे से काम करता है, और ध्रुव यहाँ पर बादाम भी छील रहा है। और दूसरी तरफ मैंने पकौड़ी बनानी कर दी हैं शुरू। तो दोनों बच्चे आ चुके हैं मेरे ही पास, कहने लगे मम्मा दो ना। मैं कहा हाँ ठीक है देती हूँ, पहले बनाने तो दो ना, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, एकदम से तो नहीं बनता है। कहने लगे मम्मा
नोना भूख लगी है। मैं कहा अभी रुको 5 मिनट। उधर लाइट भी जा चुकी थी लेकिन फिर से आ चुकी है लाइट भी यहाँ का ऐसा ही अक्सर कटती रहती है। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि आज अपने बच्चों को पकौड़ी बनाकर ही खिलाऊंगी। तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं, अब थोड़ी ही देर में बन जाएगी, मैं सर्व करूँगी इनको। और उधर ये दोनों बच्चे मेरे बादाम छील रहे हैं। अभी गोरांस भी लग चुका है बादाम छीलने के लिए और दोनों छील रहे हैं और खा भी रहे हैं साथ साथ। अभी दोनों बच्चे मेरे बादाम छील रहे हैं और खा भी रहे हैं साथ साथ। अपने पापा से कुछ कुछ बोल रहा है कि पापा गोरांस तो नहीं करता, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि गोरांस भी अच्छा है, गोरांस भी काम करता है। आज हमारे गोरांस ने पहना है कुर्ता पजामा, जो कि उसका फेवरेट भी है और वो अक्सर पहनने की जिद करता है। मैंने कहा ठीक है आज आप पहन लीजिए, लेकिन ध्रुव का जो कुर्ता पजामा है वो छोटा हो चुका है तो उसका घर पे ही रखा है, मैं नहीं लेकर आई। तो उसने जीन्स और टी शर्ट पहना है, गोरांस ने पहना है अपना कुर्ता पजामा और दोनों काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। उधर मैंने पकौड़ी बनाकर कर दी हैं तैयार और दोनों बैठ चुके हैं खाने के लिए। कह रहे मम्मा बड़ी देखने में तो अच्छी लग रही हैं, खाने में पता नहीं कैसी होंगी। मैंने कहा चेक करके देखो कैसी होंगी। फिर दोनों खाने लगे, कहने लगे मम्मा गरम है। मैं कहा आराम से खाओ ना। तो ध्रुव कहने लगा मम्मा गरम है बहुत। मैं कहा खाओ ना आराम से। फिर हमने कर लिया इनकी रक्षाबंधन की तैयारी। दोनों आपस में ही राखी बांध लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी दीदी नहीं है। तो यहाँ पर इनके लिए हमने मिठाई वगैरह मंगाई। तो सबसे पहले हमने भगवान जी को भोग लगाया क्योंकि हम सबसे पहले अक्सर भगवान जी को भोग लगाते हैं। अब दोनों ये बैठ चुके हैं। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे टीका लगाइए ध्रुव से। ध्रुव मेरा थोड़ा नादान सा है उसने गोरांस को टीका लगाया। मैंने कहा बर्फ़ी खिलाइए, फिर मैंने कहा नहीं पहले गोरांस टीका करेगा। फिर गोरांस ने भी टीका किया। देखो गोरांस मेरे कितना देखो उसको पकड़ के टीका लगा रहा है। फिर ध्रुव हाय बोल रहा है आप सभी को। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे बच्चों को ताकि आगे भी अक्सर ऐसे ही व्लॉग हम आपको देते रहें। ये हमारे बच्चों का प्यार ही है जो आपको दिख रहा है। दोनों काजू कतली खा रहे हैं, हम इनके लिए काजू कतली लेकर आए जो कि इनकी फेवरेट है और गुलाब जामुन भी लेकर आए थे। तो अब मैंने कहा आप दोनों राखी बांधिए एक दूसरे को। तो दोनों राखी बांध रहे हैं क्योंकि इनकी बहन ने बोल दिया था कि भैया आप राखी लेकर बांध लेना क्योंकि हम तो नहीं आ पाएंगे इतनी दूर। तो मैंने इनके लिए राखी ला के दी और इन्होंने बांधा। सबसे पहले गोरांस ने ध्रुव को बांधा। कहने लगा मम्मा मैं बांधता हूँ। मैं कहा ठीक है बांधिए, लेकिन उससे नहीं बांधी जा रही थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बांध दिया फिर उसको। और फिर ध्रुव ने गोरांस को बांधा। दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधा, काफ़ी खुश हुए, काफ़ी खुश थे। फिर मैंने ध्रुव से भी नहीं बांधा जा रहा था, मैंने कहा ठीक है लाइए मैं बांध देती हूँ। लेकिन ध्रुव जिद कर रहा था नहीं मम्मा मुझे ही बांधना है। मैंने कहा लाओ मैं बांध देती हूँ। फिर मैंने बांध दिया, दोनों ने राखियाँ बांध ली। दोनों काफ़ी खुश थे और दोनों गले भी मिले। कह रहे भैया, दोनों एक दूसरे को ऐसा करके गले मिले। फिर दोनों ने राखी दिखाई, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों के हाथ में राखियाँ। दोनों काफ़ी खुश थे। फिर ध्रुव पढ़ाई करने लगा। उसके बाद कहने लगा कि मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कहा ठीक है, लेकिन गोरांस को पढ़ाई नहीं करनी है, गोरांस को करनी है मस्ती। गोरांस कर रहा है मस्ती इधर मेरे पीछे खड़ा हुआ और डांस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और इधर अमायरा भी लेकर आ चुकी है ध्रुव के लिए राखी। अमायरा की फ्रेंड भी आई है, तो अमायरा की मम्मी भी आई है साथ में, अमायरा का भाई भी आया है। ये सभी आए हैं यहाँ पर गोरांस और ध्रुव को राखी बांधने। अमायरा आई है। अमायरा बोल रही है कि भैया मैं राखी बांधूंगी आपको। मैंने कहा ठीक है हाँ बांध देना। सभी आए थे, उनका फुल फैमिली आई थी, बस उसके पापा नहीं आए थे। अमायरा ध्रुव को टीका कर रही थी। तो ध्रुव कहने लगा तो दीदी कैसे कर रही हो अमायरा? कह रही कर तो रही हूँ ना। फिर उसने अच्छे से उसको टीका वगैरह किया, उसको मूली भी बांधी। सबसे पहले इनके इधर मूली बनती है क्योंकि ये बिहार से है ना दीदी, तो इनके इधर मूली बनती है। तो फिर मूली बांधी इसको, फिर राखी बांधी। फिर मैंने इनके लिए इसके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी, वो दिया बच्चों को। फिर इसने आरती की दोनों बच्चों की। कह रही थी मम्मा इसको कैसा लग रहा है? फिर मैंने कहा हमारे गोरांस की तो आरती कीजिए। फिर गोरांस की भी आरती की। कहने लगा मम्मा आँखों को कैसे कर रहा है? फिर बोल रही थी मम्मा इसको धुआं लग रहा है शायद से। फिर मेरे दोनों बच्चों ने